हेलो फ्रेंड्स सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद जय भारत। फ्रेंड्स आज का मेरा टॉपिक है चंद्रयान 3। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आज आप चंद्रयान के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिएगा और एक सेकंड के लिए भी आप इस वीडियो लेक्चर को मिस मत करिएगा। फ्रेंड्स इससे शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आप इसमें प्रोनाउंसिएशन करना भी सीख जाएंगे कि इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, जो उच्चारण होती है कैसे होती है। आप इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे और आप सब ने ऑलरेडी टेंस को भी पढ़ लिया है, तो ये सब टेंस ही है। टेंस के माध्यम से हम इनको हिंदी बनाना सीखेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, चंद्रयान 3 इज इंडियाज थर्ड मून मिशन कंडक्टेड बाई इसरो। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? चंद्रयान 3 जो है इंडिया का तीसरा मून मिशन है। तीसरा मून मिशन है जो इसका लक्ष्य है, तीसरा है। और कंडक्ट मतलब होता है संचालन करना। इसे कंडक्टेड किया जा रहा है बाई, कंडक्टेड बाई मतलब किया जाना, बाई मतलब होता है द्वारा। कंडक्टेड बाई इसरो, इसरो के द्वारा इसे क्या किया गया है? कंडक्ट किया गया है, संचालन किया गया है। फ्रेंड्स देखिए इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? आई से हो गया इंडियन, एस से हो गया स्पेस, आर से हो गया रिसर्च, ओ से हो गया ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे लिखा गया है इसरो, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स इंडिया का मतलब होता है भारतीय, स्पेस मतलब होता है अंतरिक्ष, रिसर्च मतलब होता है अनुसंधान, ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन। इतना तो आपको पता है फ्रेंड्स। अगर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखते जाइए। चंद्रयान 3 इज इंडियाज थर्ड मून मिशन कंडक्टेड बाई इसरो। फ्रेंड्स यहाँ पे इसरो का पूरा फुल फॉर्म लिख दिया है। चाहे तो आप इसरो बोलिए, चाहे तो आप इनका नाम पूरा नाम ही ले लीजिए, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसे इसरो के द्वारा क्या किया गया है? कंडक्ट किया गया है, कंडक्टेड बाई इसरो। इसरो के द्वारा इसे संचालन किया गया है। ये चंद्रयान 3 इंडिया का तीसरा मून मिशन है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट, इट वॉज लॉन्च्ड, इसे लॉन्च्ड किया गया। लॉन्च मतलब होता है छोड़ा गया। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 14 जुलाई, यानी कि इसे छोड़ा गया था कब? 14 जुलाई को 2023 14 जुलाई को इसे छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था? फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। फ्रेंड्स देखिए सतीश धवन ये एक जगह का नाम है। स्पेस सेंटर, स्पेस मतलब होता है अंतरिक्ष, सेंटर मतलब क्या होता है? केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे क्या किया गया था? लॉन्च्ड किया गया था। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 14 जुलाई 2023 को। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। स्पेस सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे क्या किया गया था? लॉन्च्ड किया गया था। देखिए इट वॉज फॉलो अप। फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है? इट वॉज फॉलो अप चंद्रयान 2। फॉलो अप का मतलब होता है पालन करना, यानी कि इसे पालन किया गया है। चंद्रयान 2 जो चंद्रयान 3 मेरा जा रहा है वो किसको पालन कर रहा है? चंद्रयान 2 को। चंद्रयान 2 जब छोड़ा गया था वो तो क्रैश हो गया था, फेल हो गया था, तो उसी को पालन करते हुए चंद्रयान 3 इस बार गया है। इट वॉज फॉलो अप ऑफ चंद्रयान 2। ये चंद्रयान 2 को पालन किया गया है या किया जाता है, चंद्रयान 2 को पालन करता है। विच, जो, विच का मतलब होता है जो कि, विच ये कंजंक्शन है। विच फेल्ड, जो कि फेल्ड हो गया था। देखिए चंद्रयान 2 फेल्ड हो गया था तो उसी को ये पालन करते हुए चंद्रयान 3 गया है। विच फेल्ड, जो कि फेल्ड हो गया था। टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन एंड क्रैश्ड। टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग एंड क्रैश्ड, जो कि फेल्ड हो गया था। कैसे फेल हो गया था? क्योंकि उसको एक सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, एक सरल उतरने की प्रक्रिया को क्या करना था? उसको आसानी से यानी कि उतर जाना था, लेकिन उतर नहीं पाया था। एंड क्रैश्ड, और दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, नहीं उतर पाया था। उसको सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी लेकिन नहीं हो पाया था। फ्रेंड सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या होता है? सरल। लैंडिंग का मतलब होता है उतरने की प्रक्रिया, सरल उतरने की प्रक्रिया
चंद्रयान 2 की थी लेकिन नहीं कर पाया था, फेल हो गया था। देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3, इसका मतलब क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मतलब मुख्य, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 3, जो चंद्रयान 3 का जो मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है चंद्रयान 3 का, इज टू सेफली एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून एंड कंडक्ट ऑन साइट एक्सपेरिमेंट ऑन द लूनर सरफेस। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, ध्यान से समझिएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 3, जो चंद्रयान 3 का मेन उद्देश्य है वो क्या है? इज टू सेफली मतलब होता है सुरक्षित रूप से सॉफ्ट लैंडिंग, यानी कि सरल प्रक्रिया, उतरने की सरल प्रक्रिया इसकी उद्देश्य है। यानी कि ये सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहता है, यही इसका मेन उद्देश्य है कि मैं चांद पर सही से लैंड कर पाऊँ, यही इसका उद्देश्य है, सॉफ्ट लैंडिंग। यानी कि टू सेफली एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून, चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना सुरक्षित रूप से। किसकी है ये? चंद्रयान 3 की, यही मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव्स है चंद्रयान 3 का, चांद पर उतरने का। देखिए, एंड मून कंडक्ट, इसका मतलब क्या होता है? मून कंडक्ट ऑन साइट एक्सपेरिमेंट ऑन द लूनर सरफेस। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इतना तो आप समझ गए, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि चांद की सतह पर सही ढंग से लैंड कर पाना, यानी कि सुरक्षित रूप से लैंड कर पाना। और यहाँ पे देखिए, कंडक्ट मतलब क्या होता है? संचालित करना, जिसके द्वारा संचालित किया जाता है। ऑन साइट का मतलब होता है होगा घटना स्थल, और एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? प्रयोग करना। यानी कि जब ये चांद वहाँ पे उतरेगा, चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा, तो उसे कंडक्ट किया जाएगा किसी के द्वारा? ऑन साइट, जहाँ घटना स्थल क्या है? घटना स्थल है चांद की सतह, जहाँ ये उतरेगा वहीं से इसे क्या किया जाएगा? एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। यानी कि वो वहाँ जा करके एक्सपेरिमेंट करेगा, चांद पे जा करके कुछ खोजबीन करेगा, ये इसका मतलब है। फ्रेंड्स, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से बस देखते जाइए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए, सो फार ओनली, इसका मतलब क्या होता है? सो फार ओनली, अभी तक केवल 3 कंट्रीज, द यूएसए एंड रसिया एंड चाइना हैव सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून। इसका मतलब क्या होता है? सो फार ओनली, अभी तक केवल 3 कंट्रीज, अभी तक केवल 3 ही ऐसे देश हैं, जो कौन कौन से ऐसे देश हैं? यूएसए हो गया और रसिया हो गया एंड चाइना, हैव सक्सेसफुली, यानी कि हैव सक्सेसफुली, सही रूप से, सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली का मतलब सफलतापूर्वक, सॉफ्ट लैंडेड, चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडेड। देखिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, लैंड मतलब उतरना, लैंडेड, क्योंकि यहाँ पे हैव का यूज किया गया है। और हैव का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे 3 देश हैं, 3 देश हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट होता, यानी कि एक देश होता तो हम यहाँ पे हैज का यूज करते। यहाँ पे 3 देश है, 3 कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे हम हैव का यूज इसलिए किए हैं। और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। सो फार ओनली 3 कंट्रीज, अभी तक केवल 3 ही देश ऐसे हैं। कौन कौन से देश ऐसे हैं? यूएसए एंड रसिया एंड चाइना, केवल 3 ही ऐसे देश हैं जो हैव सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून, चांद की सतह पर सफल हो पाए हैं, सफलतापूर्वक लैंड कर पाए हैं, ये मतलब है फ्रेंड्स इसका। देखिए, इंडिया है बिकम 4th कंट्री टू अचीव अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून एंड फर्स्ट टू लैंडिंग इन द लूनर साउदर्न पोल। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, इतना तो आपको समझ में आ गया। रसिया एंड चाइना एंड इंडियाज कंट्रीज, भारत, अपना जो भारत है। देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ से समझा दे रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। सो फार ओनली, अभी तक 3 कंट्रीज, केवल 3 ही ऐसे देश हैं जो चांद पर सही रूप से सक्सेसफुल हो पाए हैं, सही रूप से लैंड कर पाए हैं। कौन कौन से हैं? यूएसए एंड रसिया एंड चाइना हैव सक्सेसफुली, केवल 3 ही यही देश ऐसे हैं जो कि हैव सक्सेसफुली, आसान पूर्वक चांद पे उतर पाए हैं। सॉफ्ट यानी कि सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडेड, यानी कि सॉफ्ट लैंडेड कर पाए हैं चांद पे, ऑन द
मून, चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए केवल यही 3 देश, रसिया, चाइना और इंडिया। इंडिया है बिकम 4th कंट्री, जो अपना भारत है वो चौथा देश है टू अचीव, जो प्राप्त किया है अ सॉफ्ट लैंडिंग, एक सॉफ्ट लैंडिंग यानी कि सरल सही तरीके से उतर पाना। कहाँ पे? ऑन द मून, चांद की सतह पर। एंड फर्स्ट टू लैंडिंग इन द लूनर साउदर्न पोल, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहला जो मेरा भारत है वो सबसे पहले साउदर्न यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर अपना भारत ही उतर पाया। ऐसे कई देश जहाँ पे चांद पे चंद्रयान को भेजा गया है, लेकिन साउथ पोल पर दक्षिणी ध्रुव पर किसी को नहीं भेजा गया है। सब गए हैं लेकिन फेल हो गए। केवल यही अपना देश है भारत, जो कि सही ढंग से कहाँ पे उतर पाया है? साउदर्न पोल, दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर पाया है। सबसे पहला देखिए, फर्स्ट टू लैंडिंग, पहला, फर्स्ट मतलब होता है पहला, लैंड मतलब उतरना। कहाँ पे? इन द लूनर साउदर्न पोल, यानी कि चांद की दक्षिणी ध्रुव पर, साउदर्न मतलब दक्षिण, पोल मतलब ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर अपना भारत ही चौथा देश है जो सबसे पहले उतरा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चंद्रयान 3 कंसिस्ट ऑफ, जो चंद्रयान 3 है वो कंसिस्ट मतलब बना हुआ है, यानी कि उसमें शामिल है। कंसिस्ट ऑफ है, क्या क्या शामिल है? देखिए, अ लैंडर मॉड्यूल, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है LM का मतलब क्या होता है? लैंडर मॉड्यूल। और एक क्या है? अ प्रोपल्सन मॉड्यूल, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? PM। एंड अ रोवर, और एक रोवर, यानी कि जो अपना चंद्रयान 3 है वो कंसिस्ट ऑफ है 3 चीज़ों से। किससे? एक हो गया लैंडर मॉड्यूल, एक हो गया प्रोपल्सन मॉड्यूल, एक हो गया रोवर। इन्हीं 3 चीज़ों से अपना जो चंद्रयान 3 है वो कंसिस्ट है, बना हुआ है। देखिए, द लैंडर इज, जो मेरा लैंडर है, द लैंडर इज कॉल्ड विक्रम, जो मेरा लैंडर है उसे हम क्या कहते हैं? विक्रम के नाम से जानते हैं। एंड द रोवर इज कॉल्ड प्रज्ञान, और जो मेरा रोवर है उसे हम प्रज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, द विक्रम विल बी रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब क्या होता है? द विक्रम विल बी रिस्पॉन्सिबल, जो विक्रम है विल बी लेगा, क्या लेगा? यानी कि विक्रम विल बी होगा के लिए हम विल बी का यूज करते हैं। द विक्रम विल बी, विक्रम होगा रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेवार होगा या जिम्मेदारी लेगा। किसके लिए लेगा? फॉर अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस, जो विक्रम है वो रिस्पॉन्सिबल लेगा, किस लिए लेगा? सॉफ्ट लैंडिंग के लिए क्या लेगा? जिम्मेदारी लेगा कि हम चांद की सतह पर, ऑन द लूनर सरफेस, चांद की सतह पर हम क्या कर पाए? सही ढंग से उतर पाए, आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। वही विक्रम क्या कर रहा है? रिस्पॉन्सिबल ले रहा है, जिम्मेदारी लिया है कि मैं चांद पर उतरूंगा, आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग करूंगा ऑन द लूनर सरफेस। इसका मतलब क्या होता है? चांद की सतह पर। देखिए, वाइल का मतलब होता है जबकि, ये एक कनेक्टेड वर्ड है, ये है कंजंक्शन, ये हमेशा सेंटेंस को लंबा करने के लिए लगाया जाता है। वाइल द पीएम मतलब क्या होता है? जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, जबकि प्रोपल्सन मॉड्यूल कैरीज, उठाएगा यानी कि जिम्मेदारी लेगा, कैरीज ले जाएगा, क्या ले जाएगा? द लैंडर एंड, जो मेरा लैंडर है, और रोवर क्या करेगा? कॉन्फ़िगरेशन, लैंडर और फॉर अ लैंडर रोवर कॉन्फ़िगरेशन। ये रोवर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो रोवर है मेरा, रोवर कॉन्फ़िगरेशन से क्या है? ये कंसिस्ट है, बना हुआ है, उसी को ये क्या करेगा? ले जाएगा, देखभाल करेगा इसका। एंड प्रोवाइड्स का मतलब क्या होता है? और क्या करेगा? प्रदान करेगा। प्रोवाइड्स मतलब होता है प्रदान करना, प्रदान करेगा प्रोपल्सन एंड एटीट्यूड कंट्रोल। इसका मतलब क्या होता है? जो मेरा प्रोपल्सन है उसके एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे क्या है फ्रेंड? स्थिति, कंट्रोल, जो उतरने की कंट्रोल है, उतरने की नियंत्रण को ये जो मेरा क्या है? विक्रम, यही मेरा क्या ले रहा है? रिस्पॉन्सिबल ले रहा है, कैरीज करेगा, उठाएगा इन तीनों को, यही पूरा क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, उन स्थिति को कंट्रोल करेगा। एटीट्यूड स्थिति, कंट्रोल स्थिति, नियंत्रण स्थिति क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। देखिए, फॉर द इंटायर मिशन,
फॉर द इंटायर मिशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर का मतलब होता है के लिए, द इंटायर मिशन, इंटायर मतलब होता है पूरी तरीके से, यानी कि पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से मिशन को, इस मिशन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ताकि हम चंद्रयान पे हम सही ढंग से लैंड कर पाए, सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए, यही इसका मतलब है। इंटायर रूप से, इंटायर मिशन मतलब क्या होता है, संपूर्ण रूप से। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए द रोवर विल बी यूज्ड, जो रोवर है वो क्या होगा, यूज्ड, विल बी यूज किया जाएगा, यानी कि प्रयोग किया जाएगा, टू एक्सप्लोर, छानबीन करने के लिए, छानबीन, एक्सप्लोर का मतलब होता है छानबीन करना, छानबीन करने के लिए, द लूनर सरफेस, चांद की सतह पर जो मेरा क्या है, जो मेरा रोवर है, इसे यूज किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, जब ये चांद पर उतरेगा तो वहाँ पे चांद पे जा कर के छानबीन करेगा। अभी देखिए छानबीन क्या करता है, द रोवर विल बी यूज्ड टू एक्सप्लोर, चांद को, रोवर को यूज किया जाता है, क्यों किया जाएगा, टू एक्सप्लोर, छानबीन करने के लिए, द लूनर सरफेस, चांद की सतह पर, एंड कलेक्ट साइंटिफिक डाटा, और क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, क्या करेगा, साइंटिफिक यानी कि विज्ञान से संबंधित, साइंटिफिक का मतलब क्या होता है, विज्ञान से संबंधित क्या करेगा, डाटा, सूचना इकट्ठा करेगा। इसीलिए रोवर को क्या किया गया, यूज किया गया है, ताकि जब ये चांद पे, द लूनर सरफेस ऑफ द मून, यानी कि जो चांद की सतह है उस पर जब ये उतरेगा तो ये क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा। एक्सप्लोर मतलब होता है छानबीन करना, कई चीज़ों की जानकारी ये देगा। क्या क्या दे सकता है, देखिए यहाँ पे कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करेगा, क्या करेगा, साइंटिफिक डाटा, साइंटिफिक मतलब होता है विज्ञान से संबंधित, डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना इकट्ठा करेगा। इसलिए विक्रम को, रोवर को क्या किया गया है, भेजा गया, यानी कि यूज किया गया है। देखिए चंद्रयान 3, जो चंद्रयान 3 है मेरा, वो मिशन क्या है, मेक्स, उसका मिशन क्या है, मेक्स अ सिग्निफिकेंट, मेक्स अ सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, बनाएगा, क्या बनाएगा, एक महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण बनाएगा, अचीवमेंट, प्राप्ति को, एक अचीवमेंट, एक प्राप्ति का क्या बनाएगा, महत्वपूर्ण प्रोवाइड्स करेगा, मेक्स देगा, ये इसका मतलब है। फॉर इंडियाज स्पेस प्रोग्राम, जो भारत के लिए, जो भारत का स्पेस प्रोग्राम है, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष प्रोग्राम, यानी कि कार्यक्रम, जो भारत का अपना क्या है, जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, उसको क्या देगा, ये महत्वपूर्ण प्राप्ति देगा, महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट अचीवमेंट देगा। कौन देगा, चंद्रयान 3, इसीलिए उसको वहाँ पे भेजा गया है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।